हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है केमिस्ट्री इन डिटेल, जहां हम केमिस्ट्री स्टडी करते हैं डिटेल में। ठीक है, तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है वॉशिंग सोडा। लास्ट लेक्चर में हमने देखा है बेकिंग सोडा, आज के लेक्चर में हम देखेंगे वॉशिंग सोडा, फिर हम देखेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, और फिर हम देखेंगे कि इप्सम सॉल्ट, जिप्सम सॉल्ट क्या है और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है। पहले देखेंगे वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3। वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3। ठीक है, ये एक सॉल्ट है लेकिन बेसिक सॉल्ट है। इट इज अ बेसिक नेचर का सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट कैसे वो बताता हूं। फॉर्मूला क्या है Na2CO3, फॉर्मूला है Na2CO3। Na2CO3 बेसिक सॉल्ट कैसे है देखिए, NaOH प्लस H2CO3, H2CO3 दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन तो दो OH लगेंगे, तो इसे हम पहले ही ट्वाइस करके लिख लेते हैं। फिर हम क्या कहते हैं, OH को सर्कल कर लेते हैं और H2 को भी हम सर्कल कर लेते हैं, और ट्वाइस H2O पहले ही लिख लेंगे इधर, ट्वाइस H2O। ठीक है, बची हुई चीजें क्या है, Na2 ट्वाइस Na मतलब Na2 और CO3, सर्कल के बाहर वाली चीजों को साथ में लिखेंगे तो क्या बना Na2CO3। तो ये ऐसा सॉल्ट है जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ सॉल्ट है, इसीलिए ये सॉल्ट जो है वो बेसिक नेचर का सॉल्ट है। बेसिक सॉल्ट इसे कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा मतलब Na2CO3 इज कंसिडर्ड एज बेसिक सॉल्ट। इट इज अ बेसिक सॉल्ट। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, अगर नहीं भी लेते तो चलेगा क्योंकि कोई कंपलसरी क्वेश्चन नहीं है, कंपल्शन नहीं है। ले लिया। चलिए, तो जनरली वॉशिंग सोडा बनता है बेकिंग सोडा से। वॉशिंग सोडा जो है वो बनता है बेकिंग सोडा से। कैसे वो देखेंगे। ठीक है, NaHCO3, NaHCO3, NaHCO3। ठीक है, यहां ट्वाइस NaH, एक्चुअल में ये ट्वाइस NaHCO3 है, ट्वाइस NaHCO3। ये प्लस ये प्लस ये, और इसे करना है हीट, इसे गर्म करना है, हीट करना है, गर्म करना है। ये ऐसा लिखा जाता है ट्वाइस NaHCO3। हमने यहां पर NaHCO3 प्लस NaHCO3 प्लस हीट लिखा है, इस फॉर्म में लिखा है। ट्वाइस NaHCO3 को इस फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, तो क्या बनता है यहां पर Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 प्लस H2O प्लस CO2। दिस इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी के दो मॉलिक्यूल्स को गर्म करेंगे तो हमें मिलेगा एक मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्लस एक H2O मॉलिक्यूल प्लस एक CO2 मॉलिक्यूल। यही इसके रिएक्शन है। यह रिएक्शन आपको बुक में भी दी गई होगी। NaHCO3 को हीट करेंगे तो बनेगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, चलिए, वॉशिंग सोडा, यही है हमारा वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए, तो रिएक्शन हमने देख ली। अभी हम देखेंगे इसके यूजेस, इसके यूजेस देखेंगे। यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा Na2CO3। इट इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। इट इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। कांच बनाने के लिए, साबुन बनाने के लिए और पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज होगा। दूसरा, यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ बोरैक्स। बोरैक्स एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है, बहुत थोड़ा बड़ा केमिकल फॉर्मूला होता है। तो बोरैक्स
और बहुत काम का भी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोरैक्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, तो बोरैक्स बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, चीजें साफ करने के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर मतलब ढेर सारे अमाउंट में उसमें सॉल्ट्स और बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं, उसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसे निकालने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये पॉइंट जरा ध्यान में रखेंगे। ये परमानेंट हार्डनेस क्या होती है आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है, वहां ज्यादा डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। ये हो गए इसके 4 यूजेस, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर 2 मार्क का क्वेश्चन आता है राइट डाउन द यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, तो आपको यही 4 पॉइंट्स लिखने हैं। ले लिया, चलिए। तो वॉशिंग सोडा क्या है, फॉर्मूला Na2CO3, Na2CO3, लेकिन एक्चुअल में इसका यही फॉर्मूला नहीं रहता। इसी के साथ में 10 H2O मॉलिक्यूल जुड़े हुए होते हैं, 10 H2O मॉलिक्यूल जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, जिसका नाम है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? आपने घर पे कभी ना कभी फिटकरी देखी होगी, ठीक है, फिटकरी, एलम या फिर फिटकरी, मराठी में उसे तुरटी कहते हैं। अब नागपुर एरिया में जहाँ पर मैं रहता हूँ, नागपुर वाले एरिया में, पता नहीं दूसरे महाराष्ट्र के एरिया में उसे क्या कहते हैं, लेकिन तुरटी नागपुर एरिया में मराठी में बोलते ही है। तो फिटकरी को अगर आप हाथ में लेंगे तो वो पत्थर समान ही दिखता है, ठीक है, सॉफ्ट पत्थर समान दिखेगा। क्या वो हाथ में लेते वक्त ऐसा गीला फील होता है क्या, ऐसा वेट फील होता है क्या, गीला फील होता है क्या? नहीं, लेकिन वहां पर मोस्ट प्रोबेबली 20 से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल एक फॉर्मूले में प्रेजेंट होते हैं, 24 आई गेस, ठीक है, 24 वाटर मॉलिक्यूल्स उसे अटैच होते हैं। वैसे ही सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को 10 वाटर मॉलिक्यूल हमेशा उसको अटैच रहेंगे, जबकि वो हमें गीला नहीं लगेगा, ठीक है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होता है वो क्रिस्टल को, उस सॉलिड को गीला नहीं करता, बस उस क्रिस्टल में फंस के रह जाता है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मीनिंग है द नंबर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 यूनिट फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट, ठीक है। उसकी डेफिनेशन देखते हैं, चलिए। ये हो गया Na2CO3 के साथ में हमेशा जुड़े रहने वाले 10 वाटर मॉलिक्यूल्स को हम कहेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कभी क्रिस्टल को गीला नहीं करते, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कभी भी क्रिस्टल को, उस सॉलिड को गीला नहीं करते, सिर्फ प्रेजेंट होते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, ये मॉलिक्यूलर लेवल की बात कर रहे हैं। वहां मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐसे बल्क में नहीं है, ठीक है, जो उस क्रिस्टल को गीला करेंगे। तो यह आपको ध्यान में रखना है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स present in one formula unit of salt, one formula unit of salt. The fixed number of water molecules present in one formula unit of salt is called water of crystallization. For example, CaSO4 मतलब कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। जनरली कैल्शियम सल्फेट में 5H2O एक CaSO4 को जुड़े रहते हैं। 5 वाटर मॉलिक्यूल्स एक CaSO4 मॉलिक्यूल के साथ में जुड़े रहेंगे। 5 वाटर मॉलिक्यूल्स एक CaSO4 मॉलिक्यूल को जुड़े रहेंगे, ठीक है। अब ये 5 वाटर मॉलिक्यूल जुड़े रहते हैं कहां पर? जब आप किसी केमिस्ट्री लैब में अगर कैल्शियम सल्फेट की बोतल देखें तो वहां आपको 5
H2O लिखे जाते हैं। तो फॉर्मूला लिखा कैसे जाता है, CaSO4.5H2O। ठीक है, ये हो गया कैल्शियम सल्फेट का। लेकिन अगर कैल्शियम सल्फेट के साथ आधा H2O जुड़ा हो, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट के साथ अगर आधा H2O जुड़ा हो तो इसे कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 को अगर आधा H2O मॉलिक्यूल जुड़ा हो तो उसे कहेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि आधा H2O कैसे जुड़ा रह सकता है, जुड़ा रहेगा तो एक पूरा कंप्लीट जुड़ा रहेगा ना। तो यहां ध्यान दीजिए, एक CaSO4, ठीक है, और दूसरा CaSO4, एक कैल्शियम सल्फेट का मॉलिक्यूल, दूसरा कैल्शियम सल्फेट का मॉलिक्यूल। तो यहां पर जब मैं लिखूंगा तब लिखूंगा कंप्लीट H2O, ठीक है, कंप्लीट H2O। इसे ट्वाइस CaSO4.H2O लिखिए, या फिर CaSO4 हाफ H2O लिखिए, ये दोनों सेम है। ठीक है, एक CaSO4 ये वाला और ये दूसरा CaSO4, और ये दोनों को आपस में जोड़ के रखने के लिए क्या है यहां पर H2O। ये दोनों के बीच में क्या है, एक H2O। तो अगर मैं एक CaSO4 लिखूंगा और दूसरा नहीं लिखूंगा, यहां पर दो CaSO4 है, अगर एक लिखूंगा दूसरा नहीं लिखूंगा तो मुझे H2O को आधा करना पड़ेगा। प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो है वो यही है, सिर्फ यहां एक CaSO4 लिखा है तो आधा H2O लिखा है, और यहां दो CaSO4 लिखे हैं तो एक H2O लिखा है। ये दोनों सेम ही है, आपके बुक में इस फॉर्म में लिखा होगा CaSO4, ठीक है, डॉट हाफ H2O। दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, या फिर इसे कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, यहां लिखता हूं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब आधा, आधा वाटर मॉलिक्यूल, हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, आधा वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इसमें जब हम 1.5 H2O वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, 1.5 H2O वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, इसमें हम क्या कर रहे हैं, CaSO4 डॉट आधा H2O प्लस 1.5 H2O। ठीक है, अगर हम ऐसा लिखते हैं तो क्या होगा, ये 1.5 H2O मॉलिक्यूल यहां पर ऐड हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, CaSO4 डॉट ट्वाइस H2O, CaSO4 डॉट ट्वाइस H2O। दोबारा लिखता हूं, अगर CaSO4 ट्वाइस H2O, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कैल्शियम सल्फेट को दो वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड है, एक कैल्शियम सल्फेट को दो वाटर मॉलिक्यूल अटैच है, इसे क्या कहेंगे, कैल्शियम सल्फेट बायहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डायहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट बायहाइड्रेट या फिर कैल्शियम सल्फेट डायहाइड्रेट। इसे क्या कहा था, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो यहां दो है तो क्या लगेगा, डायहाइड्रेट। ठीक है, इसका कॉमन नेम है जिप्सम सॉल्ट, जिप्सम सॉल्ट या फिर सिर्फ जिप्सम। तो आपका, अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कैसा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड जिप्सम, तो आपका आंसर क्या होगा कि when CaSO4 is attached to half water molecule then it is called plaster of Paris, and when CaSO4 is attached to two molecules of H2O then it is called as gypsum। दोनों में किसका फर्क है, इसमें और इसमें क्या फर्क है, 1.5 वाटर मॉलिक्यूल का फर्क है, 1.5 वाटर मॉलिक्यूल का फर्क है, इसीलिए वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। 1.5 वाटर मॉलिक्यूल कम, आधा वाटर मॉलिक्यूल अटैच, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। 2 वाटर मॉलिक्यूल कैल्शियम सल्फेट को अटैच, मतलब जिप्सम सॉल्ट। क्लियर है यहां तक के? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा देखिए,
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट, इट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन डिफरेंट सॉल्ट के लिए डिफरेंट रह सकता है। जैसे मैंने आपको बताया फिटकरी में कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं एक फॉर्मूला यूनिट में 24, एलम में 24 H2O मॉलिक्यूल्स रहते हैं एक फॉर्मूला यूनिट में। Na2CO3 में कितने थे? Na2CO3 में है 10। यहां वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की संख्या कितनी? 10। यहां वाटर ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की संख्या कितनी? आधी। यहां जिप्सम सॉल्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में वाटर की संख्या कितनी? 2। तो डिफरेंट सॉल्ट के लिए डिफरेंट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रह सकते हैं, या फिर एक ही सॉल्ट के लिए भी डिफरेंट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रह सकते हैं, जैसा हमने इस केस में देखा। कैल्शियम सल्फेट आधा H2O मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट 2 H2O मतलब जिप्सम सॉल्ट। ये भी कैल्शियम सल्फेट है, ये भी कैल्शियम सल्फेट है, ठीक है। नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अलग, इसलिए उसकी थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग हो जाती है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो कहां पर यूज किया जाता है? जब किसी के बोन्स फ्रैक्चर हो जाते हैं, किसी की अगर हड्डियां टूट जाए तो वहां पर प्लास्टर जो लगाते हैं तो वो यही होता है। अगर किसी के साथ ऐसा हुआ होगा तो उसे पता है कि पहले डॉक्टर क्या करता है, जो फ्रैक्चर्ड एरिया रहता है वहां पे पहले कपास लगाता है। कपास लगाने के बाद में एक बैंडेज आती है जिसको पानी में इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। वो बैंडेज को पानी में इंसर्ट करने के बाद में उस कपास पर लपेटा जाता है, ठीक है। जो हड्डियां तुड़वा के बैठे होंगे उन्हें कभी ना कभी पता होगा, ठीक है। तो अगर नहीं भी ऐसा हुआ है तो किसी ना किसी रिश्तेदार को तो देखा ही होगा, ठीक है। तो ये होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यहां पर आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। अगला चैप्टर जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। थैंक यू वेरी मच।